एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि मियान और हिवान दोनों उस पैसिफिक ओशन में जहाँ पर वो दोनों आए थे वहाँ पर बहुत सारे मज़े कर रहे होते हैं। हिवान मियान के साथ बहुत सारी मस्ती करता है तो मियान भी पीछे नहीं हटती, वो भी उसके साथ बहुत सारी मस्ती करती है। इन दोनों के बीच में हिवान थोड़ा पानी के अंदर चला जाता है और डूबने लगता है। ये देखकर मियान उसको बचाने के लिए जाती है और उसे वापस किनारे तक लेकर आती है तो देखती है कि हिवान तो बेहोश पड़ा है, तो इस वजह से वो बहुत ही परेशान हो जाती है और हिवान को चिल्लाने लगती है कि उठ जा उठ जा, तो वो उठता ही नहीं। इस वजह से उसे प्रेशर छाती पर प्रेशर देकर दबाकर उठाने लगती है तो हिवान अचानक से उठ जाता है। तो ये देखकर हिवान उसे कहता है कि क्या तुम डर गई थी, मुझे तो कुछ नहीं हुआ था। तो ये देखकर मियान को गुस्सा आता है और कहते तुम्हें पता है मुझे कितनी टेंशन हो रही थी, मैं कितनी डर गई थी। तो हिवान कहता है क्यों, मेरी फ़िक्र हो रही थी तुम्हें। तो कहती है हाँ, मतलब अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती, ऐसा कहती है। तो हिवान उसे उसके करीब जाकर कहता है कि क्यों, तुम्हें मेरी इतनी ज़्यादा फ़िक्र हो रही थी, मेरे लिए तुम्हारी फीलिंग इतनी ज़्यादा है। तो मियान उसे कुछ नहीं कहती, बाजू हटाती है और वहाँ से चली जाती है। तो हिवान कहता है क्यों, क्या हुआ, तुम मुझे पसंद नहीं करती। तो मियान कहती है कि नहीं, तो इसमें पसंद करने की क्या बात है। तो हिवान कहता है क्योंकि तुम मुझे शॉप पे भी कहा था कि तुम यहाँ से चले जाओ, मतलब तुम मुझे ज़रा भी पसंद नहीं करती। तो मियान कहती है कि चलो अब यहाँ देर हो रही है और ऐसे कहकर उसकी बात टाल देती है। नेक्स्ट सीन में वो वापस होटल आ जाते हैं जहाँ पर एक आदमी से पूछकर मियान बेकरी में कॉल करके बता देती है कि हम लोग वहाँ पैसिफिक ओशन देखने के लिए आए हैं। और तो वो बेकरी का जो एम्प्लॉय होता है वो मियान को बताता है कि कोई गिंचेक रेस्टोरेंट करके नंबर फीट है, उससे तुम्हें बार बार कॉल आ रहा है। तो ये नंबर होता है हानशियांग का, जो कि उसने ही फीड किया होता है क्योंकि वो दोनों वहाँ पर मिले होते हैं। तो मियान कहती है कि मैं ना वहाँ आकर उसे कॉल कर दूँगी बैक, ठीक है। तो ये कहकर वह फ़ोन रख देती है और हिवान के पास आते हैं जो कि वहाँ मछलियाँ खा रहा होता है। तो हिवान कहता है कि हम आज यहाँ रुकते हैं, कल चली जाते हैं थोड़ी देर बाद। तो मियान कहती है कि हाँ, कल नहीं थोड़ी देर बाद चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कोरिया में कि जर्मन के पास हानशांग आता है। हानशांग को आते ही जर्मन कहते हैं कि क्या तुमने एलिन के पापा के साथ हमारी कंपनी कोऑपरेशन की बात को अच्छे से किया ना, तो फिक्स तो हो गई, क्या बोले वो। तो कहता है कि उन्होंने अब तक कुछ नहीं कहा। तो जर्मन कहता है कि अगर तुमने उनके बेटी के साथ शादी की और हमारी कंपनी को अच्छे से कोऑपरेशन किया तो शायद तुम्हारी दादी तुम्हें पोते के रूप में स्वीकार कर ले और क्या पता एक सक्सेसर के रूप में भी मान ले। तो ऐसा कहकर उसके पापा वहाँ से चले जाते हैं। तो हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एलिन को, जो कि हानशांग को ढूंढते ढूंढते उसके कंपनी के पास आई होती है, तो देखते हैं वहाँ पर हानशांग और उसके पापा का जो सेक्रेटरी होता है, वो सेक्रेटरी हानशांग को अपने साथ लेकर गया होता है कुछ बात करने का बहाना बनाकर। तो इस वजह से वो मियान वहाँ से चुपती है और उन दोनों को जाते हुए देखती है। इधर देखते हैं कि मियान और हिबान दोनों रेलवे के लिए जा रहे होते हैं क्योंकि ट्रेन उनकी आखिरी ट्रेन होती है। तब देखते हैं कि तभी उनके गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, इस वजह से उन्हें वहाँ पर रुकना पड़ता है। तो आदमी कहता है कि मैं तुम्हें अच्छे से होटल के बारे में बताता हूँ, वहाँ तुम रात भर रुको और कल सुबह की ट्रेन के से जाना। तो ठीक है कहते। इधर हम देखते हैं कि हानशांग वो पापा के सेक्रेटरी के साथ बैठा होता है। तो सेक्रेटरी भी कहता है कि हानशांग तुम्हें ये अच्छा मौका है, हिवान भी यहाँ पर नहीं है और तुम अगर एलिन से शादी कर लोगे तो तुम्हारी दादी और पापा भी मान जाएंगे और मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी, सब लोगों को भी तुम पहले से ही पसंद हो, तुम बहुत अच्छे से कंपनी भी संभाल रहे हो, तो तुम्हारे चांसेस ज़्यादा है और ऐसे मौके बार बार नहीं आते, तो सोच लो।
ऐसा कहकर वो सेक्रेटरी वहाँ से चला जाता है। तो उसी बार में एलिन भी आकर ड्रिंक कर रही होती है। तो हानशांग जब बिल देने के लिए आता है तो तब देखता है एलिन को। तो एलिन उसे चुप चुप कर देख रही होती है। उस चुप चुप कर देख रही होती है। इस वजह से हानशांग कहता है कि क्या हम दोनों पहले कभी मिले हैं? तो एलिन कहती है, क्या आपको मैं याद हो सीनियर? तो कहता है, सीनियर मतलब तुम भी उसी कॉलेज की हो ना? तो कहती है, हाँ सीनियर, आपको मैं याद हूँ। मतलब बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो उसे मतलब हानशांग ने उससे वो बात की ना, तो इस वजह से बहुत खुश हो जाती। तो हानशांग कहता है कि हाँ मैंने तुम्हें कहीं तो देखा है, ऐसा कहता है। तो एलिन कहती है कि हाँ मैंने ना एक कंपटीशन जीता था स्कूल में। तो हानशांग कहता है, हाँ तुमने वो कंपटीशन फर्स्ट नंबर आकर जीता था। और क्या नाम था तुम्हारा, क्या नाम था? तभी वो अपना नाम एलिन ही बता रही होती है। तब उसे याद आता है कि एलिन तो वो मियान को समझता है ना, कंपटीशन में उसने एलिन नाम की तो मियान को देखा है, इस वजह से वो अपना नाम मियान बताती है। और एक इधर देखते हैं हम हिवान और मियान को, जो कि वो एक होटल के पास आते हैं और वहाँ पर कमरा लेने के लिए कहते हैं। तो वो औरत कमरे के पैसे बहुत सारे बताती है और इनके पास एक ही कमरे का रेंट होता है, तो इस वजह से एक ही कमरा बुक करते हैं। अंदर आते ही हिमान उसे टीज करने लगता है और आते ही कहते हैं कि मैं बेड पर सो जाऊंगा, और ऐसा कहकर वो शावर लेने के लिए चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि फिर से बार में एलिन तो बहुत ज़्यादा ड्रिंक हो जाती है इतनी खुशी में कि उसने सीनियर से बात की। और बहुत सारी ड्रिंक करने के बाद हानशांग उसे कह रहा होता है कि चलो अब तुमने बहुत सारी ड्रिंक की है तो चलो। उसे वो मियान ही कह रहा होता है क्योंकि उसने अपना नाम मियान ही बताया होता है, इस वजह से। और तो वो कह रही होती है कि मैंने नहीं ड्रिंक की सीनियर, अभी तो मुझे डांस भी तो करना है, मैं ड्रिंक नहीं हूँ। ऐसा कह के देखो मैं आपको दिखाती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ड्रंक नहीं हूँ, ऐसा कह के वो नाचने के लिए चली जाती है। और हानशांग को देखकर वो लड़कियाँ भी हानशांग के मियान को मतलब एलिन को हटाते हैं और मियान हानशांग के पास चली जाती है डांस करने के लिए। तो इससे बहुत जलन होती है और कहती कि सीनियर सिर्फ मेरा है, ऐसे करके उन सभी लड़कियों को धक्का देने लगती है, इस वजह से वो गिर जाती है। तो हानशांग उसे उठाकर सोफे पर बिठाकर उसके जो लगा होता है वहाँ पर बैंडेज लगा देता है। ये सब उसे बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। तभी हमें नेक्स्ट सीन इधर मियान और हिवान का दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दोनों कपड़े बदल कर आकर बैठे हुए होते हैं। तभी हिवान कहता है कि मैंने तुम्हें बताया था ना मैं बेड पर सो जाऊंगा। तो मियान कहती है कि तुम कैसे लड़के हो, एक लड़की को नीचे फ्लोर पे सुलाओगे? तो कहता है कि मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं बेड पर सो जाऊंगा। तो इस वजह से उन दोनों की पिलो फाइट लगने लगती है कि कौन बेड पर सोएगा। मियान कह रही होती है कि नहीं मैं बेड पे सोऊंगी, मैंने भी आधे पैसे दिए ना। तो हिमान कहता है पर मैंने ज़्यादा पैसे दिए, मैंने अपनी घड़ी बेचकर पैसे दिए ज़्यादा, तो मेरा हक बनता है बेड पे। और इसी पिलो फाइट में मियान से हिमान के सर में लग जाता है। तो इस वजह से मियान डर जाती है कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए। तो हिमान कहता है क्या हुआ, फिर से तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी? तो मियान कहती है कि नहीं, मैं तो बस कह रही थी कि कहीं तुम्हें कुछ याद तो नहीं आ गया? तो कहता है हाँ याद आ गया कि किसी ने मुझे होटल में कहा था कि तुम अभी के अभी मेरे सामने से चले जाओ, बस यहाँ से गायब हो जाओ। तो मियान कहती है मतलब तुम्हें कुछ नहीं याद आया? तो ये कहकर वो दोनों बैठ जाते हैं। मियान कहती है कि तुम्हें कब याद आ जाएगा, कहीं तुम्हें तुम्हारी फैमिली के बारे में तो पता होगा ना? तो हिमान कहता है कि नहीं मुझे तो कुछ याद नहीं, पर तुम्हें तुम्हारे फैमिली में कौन कौन थे, तुम अपने पापा से बहुत प्यार करती हो ना? तो मियान कहते हैं कि हाँ मैं मेरे पापा से बहुत प्यार करती हूँ। तो हिवान कहता है तुम्हारे पापा भी तुमसे बहुत प्यार करते होंगे ना? तो मियान कहती है कि हाँ वो भी मुझसे बहुत प्यार करते थे, और अपने पापा के बारे में बताने लगती है कि वो मेरे पापा बहुत ही अच्छे केक बनाते थे, उनके केक बहुत ही फेमस थे, और वो केक अपने काम से बहुत प्यार करते थे। और मुझे भी कहते थे कि हमें कुछ भी करके केक एक सिर्फ खाने की चीज़ नहीं होती, वो लोगों का प्यार दिखाने का एक ज़रिया होता है।
तो हिमान कहता है तो फिर पापा को क्या हो गया। तो मियान कहती है कि वो एक डिलीवरी देने गए थे, तभी रास्ते में उनका कार एक्सीडेंट हो गया केक की डिलीवरी देते समय, तो इस वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया। तो हिमान कहता है कि सॉरी, और ऐसा कहकर फिर से कहता है कि तुम्हें मुझे जब लगा था तब तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी ना, मतलब तुम मुझे पसंद करती हो ना। तो मियान कहती है कि बिल्कुल नहीं। और ऐसा कहने के बाद हिमान जाकर कहता है कि तो फिर मैं अकेला ही बेड पे सो जाऊंगा, और फिर से उन दोनों की फाइट होने लगती है। तो इधर देखते हैं कि ड्रंक एलिन को हान चांग होटल लेकर आता है, और आते ही पहले तो वो रिसेप्शन पे पूछता है कि एलिन ने चेकआउट किया कि नहीं। तो कहती है कि नहीं, अभी तक तो नहीं किया है। तो उसे वो एलिन को एक कमरे में लेकर आता है जहाँ पर उसे सुलाता है, और एक नोट लिख कर जाने लगता है कि सुबह उठकर मुझे कांटेक्ट करना, अभी तुम बहुत ड्रिंक हो इसलिए मैंने अपने ही होटल में तुम्हें कमरा दिया है। तो जाते समय एलिन उठती है, उसे पीछे से हक करके कहती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ सीनियर, और मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ। तो हान चांग कहता है कि मुझे लाइक करने के लिए थैंक यू, और आगे कहता है कुछ कहने वाला होता है, तभी एलिन ड्रंक होने के कारण बेहोश होती है। तो आगे वो कहता है कि मुझे लाइक करने के लिए थैंक यू, पर मैं किसी और को लाइक करता हूँ, मेरे पास कोई और है लाइक करने के लिए। लेकिन ये सेंटेंस एलिन सुन नहीं पाती, और वो वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। और नेक्स्ट सीन में हमें सुबह दिखाया जाता है हिमान और मियान को, जो कि नाश्ता कर रहे होते हैं। उस लेडी ने उनके लिए नाश्ता प्रिपेयर किया होता है। उसमें उन्होंने लड़कों के लिए अलग और लड़की के लिए अलग बनाया होता है। तो उसमें जो लड़कों का नाश्ता होता है उसमें ना स्वीट पोटैटो होता है, तो उसे ताइवान में हांजी बुलाते हैं। तो उसे हिमान को बहुत ही पसंद आता है, तो कहता है मुझे ये बहुत बहुत पसंद आ गया। तो मियान कहती है तो आज से मैं तुम्हें हांजी ही बुलाऊंगी, क्योंकि ना उस स्वीट पोटैटो की तरह तुम भी बहुत स्वीट हो। तो ऐसा कहकर वो खाने लगते हैं। तो नेक्स्ट सीन में उनका खाना होने के बाद वहाँ पर जो डायरी होती है ना, वहाँ पर अपना रिव्यू लिख कर जाना होता है, अपनी अच्छी यादें लिख कर जाना होता है। उसमें वो लिखता है कि मैं हाँ जी आज ही मुझे ये नाम मिला है, और मुझे ये नाम बहुत ही पसंद है। और मियान को भी कुछ लिखने के लिए कहता है, तो मियान भी लिखती है कि मैं मियान, मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, और मेरा फिर से कभी यहाँ आने का मुझे समय मिला तो मैं यहाँ ज़रूर आ जाऊँगी। तो इसमें ना वो मुझे बहुत पसंद है। तो उसमें हिमान लिख लेता है कि हांजी को मियान बहुत पसंद है, और मियान को हांजी भी बहुत पसंद है, पर वो मियान को नहीं दिखाता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एलिन के मम्मी पापा उसे बहुत ही डांट रहे होते हैं कि रात भर तुम यहाँ आते आते कहकर आई नहीं, अब तक कहाँ हो। तो वो अपने मम्मी पापा को बताती है कि नहीं, मैं सेफ जगह हूँ, मैं होटल में हूँ, और अभी आपको नीचे लॉबी में मिलती हूँ। ऐसा कहकर वो फ़ोन रख देती है और अपनी नोट देखती है, जो कि हांशियान ने उनके लिए छोड़ कर गया था। और उसे याद आता है कि उसने उसको रात को प्रपोज किया था, और उसने बस इतना ही कहा था कि मुझे लाइक करने के लिए थैंक यू, और उसके आगे का उसे याद ही नहीं आ रहा होता है। तो कहती कि ये क्या किया बदतमीज़ एलिन, तूने ऐसे कोई प्रपोज करता है कि पहली ही बार मिली थी और तुमने सीधा डायरेक्ट प्रपोज कर दिया। और ऐसा कहकर अपने मम्मी पापा को मिलने के लिए चली जाती है, जहाँ पर उनके मम्मी पापा जेजू आइलैंड जा रहे होते हैं, क्योंकि हांशियांग ने उन्हें उधर जाने के लिए का पासपोर्ट दिए होते हैं कंपनी की तरफ से। तो वो एलिन को भी लेकर जाना चाहते थे। तो एलिन कहती है कि नहीं नहीं, मुझे ना बहुत इम्पोर्टेंट काम है, तो मैं नहीं आ सकती, आप लोग ही चले जाइए। तो उसके मम्मी पापा नहीं कह रहे होते। तो लेकिन एलिन कहती है कि आपको ऐसे कंपनी ने क्यों दिया। तो उसकी मम्मी कहती है कि हम दोनों का प्यार देखकर हांशियांग और चेयरमैन ने हमें सेकेंड हनीमून की टिकट दी है, तो तुम भी चलो ना। तो एलिन कहती है कि आप मुझे लेकर क्या करोगे, कबाब में हड्डी, आप लोग जाइए एंजॉय कीजिए, मैं तब तक मेरा काम कर लेती हूँ, फिर हम लोग यहाँ से सीधा वापस ताइवान चले जाएंगे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।